हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा चैनल अनिकेत राज फिटनेस ज्ञान पर। आज हमारा जो शूट है फैज़ान भाई के साथ में शूट है और हम जानेंगे कि इन्होंने जीवन में क्या क्या अचीव किया है, किस तरीके से वर्कआउट के प्रति फोकस रहते हैं और डाइट अपनी किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो हम कुछ सवाल पूछेंगे फैज़ान भाई से और वो काफ़ी अच्छे हमको जवाब मिलने वाले हैं उनसे। तो फैज़ान भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप डाइट के प्रति इतने फोकस कैसे रहते हो और आप अपनी डाइट में कैसे क्या रखते हो, और वर्कआउट मतलब जब आप करते हो तो किस माइंड सेट से आप करते हो? हाँ, सबसे पहले तो भाई ये चीज़ रहती है कि एक आपका जो गोल रहता है, मतलब आपको अचीव करना है, तो उस पर ज़्यादातर अगर फोकस रहता है ना, तो फिर आप वो सब चीज़ें कर सकते हो जो आपको करना है। सही बात। ठीक है, फिर उसके बाद डाइट वगैरह का जो भी शेड्यूल रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है, तो वो चीज़ें बहुत इजीली होती है कि मतलब आपको डाइट कब लेना है, कब आपको वर्कआउट करना है, कब आपको सोना है, कब आपको उठना है। ये सब छोटी बड़ी चीज़ें एथलीट हमेशा अपने माइंड में सेट करता है कि उसको कब उठना है, कब करना है, कब जिम जाना है, कब उसका मतलब हर एक टाइम निकालना है कि उसको उसके काम पे भी फोकस करना है, उसको उसके वर्कआउट पे भी फोकस करना है, उसको उसके डाइट का भी अलग से टाइम निकालना है। सही बात। ये सब छोटी छोटी चीज़ें रहती है भाई। सही बात है। और सेकंड जो हमारा सवाल है कि मतलब जब आपकी बॉडी नहीं थी और फिर जब आपकी बॉडी रही तो मतलब क्या रिएक्शन था लोगों का? बॉडी तो भाई मतलब पहले मैं मेरा बताता हूँ कि मैं जो था ना, मैं रेसलर था। 2011 से मतलब मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी थी, तो 2014 तक के मतलब मैं रेसलिंग ही करता था। अब हुआ ये था, इसके अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ऐसा कि एक जगह में वहाँ रेसलिंग करने गया था रतलाम में, इस संभाग जो रहता मतलब डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट किया था मैंने। तो मेरा जो शोल्डर था रेसलिंग करते टाइम वो इंजर्ड हो गया था। 2013 की बात है शायद, जहाँ तक मुझे ख्याल है 2013 में मेरा इंजर्ड हुआ शोल्डर। वहाँ से मैंने ब्रेक लिया था। फिर ब्रेक लेने के बाद ये हुआ था कि बहुत तकलीफ़ है और रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था शोल्डर। मतलब फिर मैंने चालू करा था 6-7 महीने का रेस्ट के बाद रेसलिंग चालू करी, तो वो फिर वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया उसमें मुझे। मैंने वो ड्रॉप कर दिया और फिर तीन एक साल ऐसे ही रेस्ट चलता रहा। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया कि तू जब तेरी फील्ड ये है, तेरे को रेसलिंग वगैरह करने का शौक है, तो तू जिम में ट्राई क्यों नहीं करता। तो फिर 2016 से मैंने जिम में कदम रखा, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखा। और 2016 में मतलब मैंने एक दो मतलब ऐसे ही नॉर्मली जो भी जिम के कंपटीशन थे, जिम के अंदर ही होते थे अभी कंपटीशन, तो मैंने फ्लेक्स जिम में गया था मैं। 3 महीने वहीं पे वर्कआउट करा, प्रैक्टिस की। मेरे को कुछ इतने एबीसीडी याद नहीं थी, नॉलेज नहीं था शुरू से ही। मतलब रेसलिंग की है तो वही खाना, दूध दही अंडे केले, वही पुरानी तरीके से चीज़ें चलती रही। फिर वहाँ पर जिम में मैंने कंपटीशन खेला, टॉप 10 हुआ था, तो 9th प्लेस वहाँ पर मेरी लगी थी जिम के अंदर ही। तो घर वाले भी खुश हुए, बट पापा भी रेसलर थे तो वो खिलाफ थे कि ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं करना है तुम्हें, तुम्हारा जो गेम है तुम वही करो। सही है। फिर उनको तो पता ही था बाकी मेरा शोल्डर रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था, तो मैं वो कर ही नहीं सकता था वापस से वही चीज़ें, रेसलिंग में भी नहीं जा सकता था। सही बात। तो फिर ठीक है, मम्मी ने उनको कन्विंस किया कि जब कर रहा है तो करने दो। सही बात। फिर मैंने वो वापस से चालू की। तो उसमें मतलब जैसे जब आपकी फिजिक रही तो क्या रिएक्शन था लोगों का? मतलब लोगों का रिएक्शन ये था कि मतलब रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर वाली, दोनों अलग अलग हो गए, डिफरेंट हो गई। सही बात। जो मेरी फील्ड के पहले के लोग थे वो मेरे को बोलते थे कि ये गलत कर रहा हो तुम, बॉडी बिल्डिंग वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह ये चीज़ें। बाकी जब सप्लीमेंट का भी मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि सप्लीमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नेचुरली करी थी मैंने बॉडी बिल्डिंग भी, जब वहीं पर जिम में जब करी थी। लोगों के रिएक्ट ऐसे थे, मतलब वो क्या रहता है कि कोई बंदा जब आगे जाता है ना तो उसको टांग पकड़ कर पीछे खींचना का चाहते हैं हर बार। सही बात। कि मतलब इसको ब्रेक करो वहीं के वहीं। वो चीज़ें थी बस। वो चीज़ें। और जैसे आपने बताया हमको कि रेसलिंग आप करते थे और फिर बॉडी बिल्डिंग की, तो किस एज में आपने शुरुआत कर दी थी इसकी? बॉडी बिल्डिंग की मेरी एज थी समथिंग 17 साल, 16-17 साल था मैं तब। हाँ, तो काफ़ी कम उम्र से हमारे भाई ने बॉडी बिल्डिंग और रेसलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, जिसमें इन्होंने अच्छे अचीव भी किया है। उसके बाद में जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो था फैज़ान भाई, कि आपके इसमें जैसे आप इतने आगे बढ़े हो तो सपोर्टिव सबसे ज़्यादा किससे रहा है आपको? किससे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला है आपको? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे एक गुरु हैं,
हाँ। शोएब भाई हैं जिनकी प्रोटीन हाँ, स्टेशन शॉप है। हाँ। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 2017 में। हाँ। 2017 में इससे मतलब मुझे नॉलेज नहीं था प्रोटीन वगैरह का, तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि वहाँ पर शॉप है, उनके पास जाओ, वो ट्रेन करते हैं। मैं उनके पास गया, उनसे मैंने बातचीत करी, तो शोएब भाई ने मेरे को बोला अगर आपको मन लगा के करनी है तो फिर उन्होंने मुझे वो तरीके बताए कि ऐसे ऐसे सब ये चीज़ें होगी, ABCD पूरी ये है इस चीज़ की। ठीक है, उनके गाइडलाइंस में मैं आया, उन्होंने मुझे तैयार करा। मतलब 2017 से मैंने तैयारी चालू करी थी जनवरी से, और 2018 में जब सबसे पहला मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था मिस्टर उज्जैन, तो मेरी वेट में फर्स्ट प्लेस लगी थी। मतलब घर वाले भी बहुत खुश थे, मैं भी खुश था, मेरे कोच भी खुश थे। उसके 3 महीने बाद मतलब मिस्टर MP थी। मिस्टर MP में भी मेरा गोल्ड मेडल लगा था मेरे वेट कैटेगरी में 55 to 60 में। फिर 2 महीने बाद फिर वेस्टर्न इंडिया कंपटीशन थी, बड़ा कंपटीशन था, बहुत मज़ा आता था। मतलब कि एक के बाद एक, अब बाहर से भी एथलीट आ रहा है, अच्छा अचीव करना है। एक नर्वसनेस भी रहती है एथलीट के अंदर कि भी नर्वस होता है, बड़ा कंपटीशन है, बड़ा स्टेज है, वहाँ जाना है, वहाँ पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में पार्टिसिपेट किया 2018 एंडिंग में, दिसंबर में। तो ठीक है, जैसे जैसे मैंने मेरा परफॉर्मेंस दिया वैसे वैसे मेरी प्लेसिंग आगे आती गई। उसके अंदर भी मैंने 2018 में वेस्टर्न इंडिया में गोल्ड मेडल अचीव किया। सही बात है। ये सब चीज़ों के पीछे बस जो भी है, जो मैं आज यहाँ पर हूँ, शोएब भाई जो मेरे गुरु हैं, मैं उनकी वजह से ही हूँ। सही बात। तो जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया, फैज़ान भाई ने भी हमको बताया कि शोएब भाईजान का काफ़ी अच्छा इनको सपोर्ट रहा है। और दूसरी जो चीज़ रहती है कि एक बॉडी बिल्डर जब तैयार होता है तो कंपटीशन में काफ़ी पैसा भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, परिवार से भी सपोर्ट होना ज़रूरी रहता है। तो मैं फैज़ान भाई से वही पूछूंगा कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, वो क्या काम करते थे और उनको परिवार में किन किन लोगों ने सपोर्ट किया है। तो फैज़ान भाई बताइए आप। फैमिली बैकग्राउंड तो मेरा बहुत वीक था। मतलब मेरे पापा भी मतलब मज़दूरी करते थे, और वो भाई वगैरह भी छोटे हैं मेरे, मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ घर में। फिर मेरा पापा वगैरह हैं, तो काम पर जाते थे सुबह। खैर थे तो वो भी रेसलर ही। शौक तो शुरू से ही था। मतलब मेरे मामा, मेरे दादा वगैरह, मेरे पापा खून में, मतलब एक वो रहता है ना पहलवानी का। सही बात। तो वो चीज़ें शुरू से थी। वो फिर चीज़ें मुझे भी आगे बढ़ानी थी, परंपरा। बाकी वो मेरे पापा ने इन लोगों का सपना पूरा नहीं कर सका रेसलिंग करके, तो फिर मैंने मेरी लाइन चेंज कर दी, मैं इधर आया। इधर भी ठीक है, फिर जैसे जैसे मेरा काम, फिर बिरयानी की शॉप है मेरी। पहले तो बहुत छोटे सी चीज़ से चालू करा था। मतलब एक ठेला लगाता था। मतलब मेरा पापा और मैं दोनों साथ में हेल्प करता था, मैं मेरे पापा की। ठेला लगाया काफ़ी साल, मतलब 2011-12 में ठेला लगाया था मेरा पापा ने बिरयानी का। उस पर सब चलता था, उससे घर चलता था। फिर थोड़ा टाइम गया, 3-4 साल हुए, बिरयानी की मतलब एक दुकान ली हमने, उसके अंदर और अच्छा थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करा, थोड़ा सेटअप अच्छा करा नया। तो उससे थोड़ा सा अच्छा सा काम हो जाता था हम लोगों का। मतलब रोटेशन भी चलता था। फिर डाइट वगैरह का पैसे भी सब वहीं से मिलते थे, सप्लीमेंट्स वगैरह का भी सब वहीं आता था। बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा गेम है। इसमें हर चीज़ों का आपको ध्यान रखना कि आपका प्रोटीन कितने का आ रहा है, आपका डाइट कितने की आ रही है, चिकन, अंडे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। सब अपनों को ही ध्यान रखना है। वो सब चीज़ें अपनों को सेविंग्स भी करना है। सही बात है। यहीं से सब कुछ होता आगे था। फ्यूचर के लिए, कि आगे फ्यूचर में भी कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। तो मतलब फैमिली से आपको सपोर्ट किससे रहा सबसे ज़्यादा? मेरा पापा ने और मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन चीज़ों के लिए। मतलब मेरी सिस्टर भी मेरे लिए बहुत सेविंग्स करती थी कि मेरा भाई कर रहा है तो मैं उसको और हेल्प करूं, उसको आगे ले जाऊं, उसको और सपोर्ट करूं। सही बात है। उसका उनने मेरी हेल्प की है। सही बात है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मतलब एक मिडिल क्लास होने के बावजूद उन्होंने जैसा बताया कि उनके पापा मजदूरी करते थे। मतलब एक तरीके से नामुमकिन होती है ये चीज़ें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बॉडी में कितना खर्चा होता है। और जब इंसान इस लेवल का खेल रहा है कि वो मिस्टर MP खेल रहा है, मिस्टर उज्जैन खेल रहा है, तो क्या खर्चा रहता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी दिक्कत आती है उस बीच में। और आपको सेविंग भी करना पड़ती है, आपको प्रोटीन का खर्चा भी निकालना पड़ता है, और इस चीज़ को कंटिन्यू भी रखना पड़ता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है।
तो हमको काफ़ी अच्छा लगा फैज़न भाई से बात करके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कआउट, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और फैज़न भाई की इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इनको फॉलो कर सकते हैं। तो फैज़न भाई स्टार्ट करते हैं हम वर्कआउट। तो दोस्तों हमारा जो वर्कआउट है यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको फैज़न भाई की बॉडी अच्छी लगी हो और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आईडी में फैज़न भाई की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इनको फॉलो करिए और आप इनसे पूछ सकते हैं फिटनेस से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन लगे तो थैंक यू फैज़न भाई, और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ में वर्कआउट करके। ओके, थैंक यू।